नंबर 125 का कह रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 6 डिजिट नंबर बताने हमें बिटवीन 1 and 3 लाख विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड आर ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ 1 1 2 2 एंड 3 3। देखिए, अब हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर होंगे 1 से 3 लाख के बीच में कि वो हमारे 4 से डिविजिबल हों और उसमें डिजिट्स सिर्फ हमारे 1 1 2 2 3 3 1 1 2 टाइम 2 2 टाइम और 3 2 टाइम सिर्फ यही यूज़ हों और इससे ज़्यादा और कोई वर्ड्स ना ज़्यादा ना कम कोई यूज़ ना हो। तो हमें बताना है ऐसे कितने 6 डिजिट नंबर होंगे हमारे। तो हमें बताना है 6 डिजिट नंबर, ठीक है, 6 डिजिट नंबर बताने हैं हमें। तो डिविजिबल बाय 4 भी होना चाहिए। अब देखिए 4 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया हमें पता है क्या है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 है लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि लास्ट 2 डिजिट हमारे किसी भी नंबर के 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अब इसमें हम क्या क्या पेयर बना सकते हैं कि वो हमारा 4 से डिविजिबल हो। देखो 11 नहीं होता, 12 हमारा हाँ जी 4 से डिविजिबल है, 13 भी नहीं होता, 21 भी नहीं होगा, 22 भी डिविजिबल नहीं है, 23 भी डिविजिबल नहीं है 4 से, 31 भी नहीं है, 32 भी बन रहा है हमारा कि डिविजिबल है हमारा 4 से, 33 भी डिविजिबल नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास ये 2 केसेस आएंगे कि हमारा लास्ट 2 डिजिट्स हमारे 4 से डिविजिबल हों। तो एक बार लेते हैं कि हमारे लास्ट 2 डिजिट ना हमारे 1 और 2 है, मतलब 12 है लास्ट 2 डिजिट। तो अब काउंट करते हैं केसेस, हम मान लेते हैं फिर अगर हमारे ये 12 आ गए लास्ट 2 डिजिट तो हमारे क्या बचेंगे, कितने डिजिट बच जाएंगे 1 2 3 3। अब हमें इन 4 प्लेसेस को इन डिजिट्स की हेल्प से फिल करना है। अब मान लेते हैं फर्स्ट डिजिट को हम फिक्स कर देते हैं कि हमारा फर्स्ट डिजिट हमारा 1 हमने फिक्स कर दिया। तो 1 को हमने फिक्स कर दिया। अब इन तीनों को इन 3 प्लेसेस पे हमें अरेंज करना है। कैसे करेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल क्यों किया, डिवाइड क्यों किया 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि हमारे पास ये 2 डिजिट सेम है, इक्वल है, आइडेंटिकल है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो टोटल केसेस यहाँ से कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे, 3 नंबर यहाँ से हमारे आ जाएंगे। जब हम फर्स्ट प्लेस पे 2 को फिक्स कर देंगे तो हमारे केसेस कितने आएंगे, 2 को फिक्स कर दिया मतलब 1 3 3 और में से नंबर ले सकते हैं, मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ से भी हमारे पास 3 नंबर्स आ जाएंगे जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 12 से एंड हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे वो केस नहीं ले सकते जब हम यहाँ पे 3 को फिक्स करें। क्यों, क्योंकि हमें बोला है कि नंबर्स होने चाहिए 3 लाख तक, और अगर हमने यहाँ पे 3 को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे नंबर 3 लाख से बड़ा आ जाएगा, तो हम 3 यहाँ पे नहीं फिक्स कर सकते। अब एक केस लेते हैं जब हम लास्ट डिजिट को 32 फिक्स करेंगे। 32 फिक्स कर दिया तो हमारे पास कौन कौन से डिजिट बचे, 1 1 2 एंड 3। तो एक बार हम 1 को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। 1 को फिक्स करेंगे तो क्या बच जाएंगे डिजिट हमारे इसके अंदर बचेंगे, 1 2 और 3 को हमें इन 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से हम इन तीनों को इन 3 प्लेसेस पे अरेंज कर सकते हैं। तो कितने वेज हो गए, 6 नंबर्स हमारे यहाँ से आ गए। ठीक है, अब एक बार 2 को हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, फिक्स कर देते हैं। 2 को फिक्स करेंगे तो हमारे पास नंबर बच जाएंगे, कौन कौन से हम यहाँ पर यूज़ कर दे सकते हैं, 1 1 और 3। अब ये 3 डिजिट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इन 3 प्लेसेस को फिल करने के लिए। फिर से वही लगेगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर कोई आइडेंटिकल नहीं था इसलिए हमारा सिर्फ 3 फैक्टोरियल आ गया। अब यहाँ पर 2 1 है हमारे पास, 2 आइडेंटिकल हैं तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ा। तो यहाँ से हमारे पास केसेस आ जाएंगे 3
केसेस आ जाएंगे। अब यहाँ पर फिर से 3 नहीं ले सकते क्योंकि वो 3 लाख से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल नंबर्स को हमारे पास जितने आए हैं उन्हें ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा 3 + 3 + 6 + 3 क्या आ जाएगा 15। तो टोटल हमारे पास 15 नंबर्स हो गए। क्वेश्चन 126 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ओड पॉजिटिव इंटीजर्स स्मॉलर देन और इक्वल टू 10,000 विच आर डिविजिबल बाय नीदर बाय 3 नॉर बाय 5। देखिए, अब हमें बताना है कि ऐसे कितने ओड नंबर्स हैं 10,000 से छोटे जो 3 से भी डिविजिबल नहीं हैं और 5 से भी डिविजिबल नहीं हैं। तो पहले टोटल ओड नंबर हमारे 10,000 से छोटे कितने होंगे, हमारे हो जाएंगे टोटल ओड नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास 5,000 जो कि हमारे 10,000 से छोटे हैं। तो अब निकालते हैं कि ओड नंबर्स जो कि 3 से डिविजिबल नहीं हैं, ओड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 कैसे निकालेंगे। 3 हो गया, अब 6 ऑड है, इवन है और 3 से डिविजिबल है। 6 नहीं ले सकते क्योंकि वो इवन है। 9 को ले सकते हैं, फिर ऐसे ही 15 को ले सकते हैं, ऐसे लास्ट में हमारा आ जाएगा 9999। तो टोटल नंबर हमारे पास हो जाएंगे जो 3 से डिविजिबल नहीं हैं, 3 से डिविजिबल हैं। ऑड नंबर डिविजिबल बाय 3 हमारे पास हो जाएंगे 1667। ऐसे ही नंबर ओड नंबर निकालेंगे डिविजिबल बाय 5 जो 5 से डिविजिबल होंगे और ओड होंगे। 5 हो गया, 10 नहीं ले सकते, 10 हमारा इवन है। 15 लेंगे, आगे लेंगे हम 25, ये ऐसे चलता रहेगा 9995 तक। तो यहाँ पे टोटल नंबर हमारे पास आ जाएंगे 1000 नंबर्स हमारे ऐसे होंगे जो कि ओड हैं और 5 से डिविजिबल हैं। अब देखिए, अब क्या है 15 हमने यहाँ से भी ले लिया और यहाँ से भी ले लिया, तो हमने 15 को 2 बार काउंट कर लिया, मतलब एक बार हम उसे हटाएंगे, 2 बार हम इस नंबर्स में, टोटल हमारे पास 5000 है और 15 जो नंबर है, 15 के जो मल्टीपल्स बनेंगे उन नंबर्स को हम इनमें काउंट कर रहे हैं 2 बार, तो एक बार हम उसमें ऐड करेंगे। देखिए, पहले हम निकाल लेते कि ओड नंबर डिविजिबल बाय 15 कितने होंगे। कहाँ से शुरुआत होगी 15, 30 नहीं ले सकते, 30 हमारा इवन है, फिर 45, ये चलेगा 9975 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे 333 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 15 से डिविजिबल हैं। अब देखिए, टोटल नंबर 5000, डिविजिबल बाय 3 1667, डिविजिबल बाय 5 1000। पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो नंबर निकालें कि जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। 5000 माइनस 1667 माइनस 1000। अब इन नंबर्स में हमने 15 के मल्टीपल्स को 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक बार हमें वो ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं हैं और वो ओड नंबर्स हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे 2666। क्वेश्चन 127 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज वन कैन पुट 3 बॉल्स नंबर्ड 1 2 3 इन 3 बॉक्सेज लेबल्ड ABC सच दैट एट मोस्ट 1 बॉक्स इज एम्प्टी। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 बॉल्स हैं, उनको नंबर दिया हुआ है 1 2 3, उनको हम 3 बॉक्सेस में कैसे प्लेस कर सकते हैं। वो बॉक्सेस हैं A B और C, ताकि हमारी कंडीशन है एट मोस्ट 1 बॉक्स इज़ एम्प्टी, मतलब एक बॉक्स, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक बॉक्स को खाली रख सकते हैं, एक से ज़्यादा खाली नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं, जब हमारा फर्स्ट केस लेते हैं, जब नो बॉक्स इज़ एम्प्टी, कोई भी बॉक्स खाली नहीं है, तो 1 2 3 ये 3 बॉल्स, ये A बॉक्स, ये B बॉक्स, ये C बॉक्स, 3 बॉल्स को हम तीनों बॉक्सेस में 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल केसेस हमारे फर्स्ट केस में हो गए 3 फैक्टोरियल इज़ 6 केसेस पॉसिबल हो गए। सेकंड केस लेते हैं, जब 1 बॉक्स इज़ एम्प्टी, एक बॉक्स को हम खाली ले रहे हैं,
अब देखिए हमें दिया हुआ है, ये बॉल्स हैं हमारी 1 2 3 और ये हमारे बॉक्सेस हैं ABC, ठीक है। बोला है एक बॉक्स खाली रहेगा। पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं तीनों में से कोई एक बॉक्स। 3C1 वेज से हमने तीनों में से कोई एक बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया। अब ले लेते हैं कि मान लेते हैं हमने C को सिलेक्ट किया और C हमारा एम्प्टी हो रहा है, C में कोई भी बॉल नहीं जाएगी। अब केसेस काउंट करते हैं। ए में जब बॉल 1 चली जाए और बी में कौन सी जाएगी 2 और 3। जब ए में बॉल 2 चली जाए और बी में 1 और 3 चली जाए। जब ए में बॉल 3 चली जाए और बी में 2 और 1 चली जाए। अब इनके रेसिप्रोकल केसेस भी होंगे क्या, कि बी में 1 चली जाए और ए में 2 और 3 चली जाए, बी में 2 और ए में 1 और 3, और बी में जब 3 चली जाए और ए में 2 और 1 चली जाए। तो टोटल केसेस हमारे यहाँ से हो गए 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3C1 इज़ 3 × 6, तो टोटल केसेस यहाँ से आ जाएंगे 18। दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास केसेस आ जाएंगे टोटल 24 केसेस।